बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है दम मुर्ग या दम का मुर्ग। और ये एक बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, छोटी मोटी दावत में बना सकते हैं, त्योहारों पर बना सकते हैं। और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना दम मुर्ग या दम चिकन। तो इसके लिए जो है मैंने लिया है 1 किलो चिकन और इसे मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया है। और अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मसाले। तो 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। साबुत मसाले हैं, 4-5 लौंगे हैं, 4-5 छोटी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर मसाले। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला या फिर बिरयानी मसाला डाल दें। बिरयानी मसाले से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला या गरम मसाला जो आपको पसंद हो डालें। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 250 ग्राम दही को फेंट कर डालें। ये हरा धनिया है, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ, और ये बिरिश्ता है। 3-4 प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, बिल्कुल ब्राउन। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरा, खसखस और काजू का पेस्ट। 8-10 काजू, 2 चम्मच खसखस और 1 टुकड़ा खोपरा। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा दूध डालकर पीस लें। ये वही तेल है जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई किया था, तो आधा कप तेल इसमें डाल देना है। और आखिर में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाकर आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा या ओवरनाइट भी इसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, और चाहे तो उसी वक्त भी पका सकते हैं। मैं इसे तकरीबन आधा घंटा ही रख पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी पकाना है। जैसे दावत वगैरह हो तो आप रात को ही इसे मैरिनेट करके रख दें। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग पानी नहीं डालते, लेकिन मैं आधा प्याली पानी इसमें डालूँगी क्योंकि जलने का ख़तरा होता है। और अब जिस बर्तन में मुझे पकाना है वो मैं ले लेती हूँ। और इसके नीचे मैं रख रही हूँ कुछ प्याज और टमाटर, क्योंकि 30 से 40 मिनट जब ये पकता है तो नीचे से जलने का डर होता है। तो ये मेरा तरीका है। मैं इसी तरह से जब कोई चीज़ दम पर पकाना हो तो नीचे की तरफ टमाटर और प्याज, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसी तरह से रख लेती हूँ। आप चाहें तो अपने नॉर्मल तरीके से भी पका सकते हैं, किसी भी हैवी बॉटम वाले बर्तन में इसे पकाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक एक पीस को इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है, और सारा मसाला भी मैं इस पर डाल देती हूँ। ये सारा ही मुर्ग जो है वो दम पर पकेगा। तो ऊपर से मैं इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। आप चाहें तो ढक्कन लगाकर और उसमें आटा लगाकर भी दम दे सकते हैं। तो दम देने के लिए मैंने गैस पर एक साइड में रख दिया है एक पुराना तवा, और इसे गर्म होने देना है। और दूसरे साइड पर पतीली भी मैंने रख दी है, इसे भी गर्म होने देना है। तो कुछ देर में ये दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी। तो बर्तन हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसे उठाकर तवे पर रख देती हूँ, क्योंकि तवा भी अब गर्म हो चुका होगा अच्छी तरह से। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम लगातार पकाएंगे 30 से 40 मिनट तक। अब बस इसे भूल जाना है। घड़ी देखकर आप 30 मिनट बाद गैस ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद फ़ौरन मत खोलिएगा, बल्कि 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है भाप भरी होगी। तो इसलिए चूल्हा बंद करने के बाद 5-7 मिनट बाद ही इसे खोलें।
चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है और नीचे से जला भी नहीं है, थोड़ा मॉइस्चर भी है इसमें और तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अभी इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से पक चुका है और बहुत ही अच्छी तरह अंदर तक चिकन जल गया है। जब आप इसे खाएँगे तो महसूस करेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी आपको, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।